भगवान, मैं मरना नहीं चाहती, पर मैं क्या करूं? मेरे बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और मैं कैसी अभागन हूँ जो अपने बच्चे का मुंह भी नहीं देख सकती। मेरे बच्चे की कौन परवरिश करेगा? कौन मेरे बच्चे को पालेगा? मैं किसके भरोसे अपने बच्चे को छोड़कर जाऊं? ये कहकर रानी चिड़िया दम तोड़ देती है। रानी का पति सोनू अय्याशबाज था। वह रानी के होते हुए भी चिड़ियाओं के साथ अपना अफेयर चलाता था। रानी का पति एक चिड़िया के साथ लिविंग रिलेशन में रह रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रानी कहाँ है। इस वजह से रानी घर छोड़कर चली गई थी, जिसकी वजह से उसकी दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं से टुन्नी चिड़िया अपने घर जा रही थी, तभी वह देखती है रानी चिड़िया की मौत हो चुकी है। रानी, तुम्हें क्या हो गया? रानी, आंखें खोलो। मगर रानी कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि रानी मर चुकी थी। रानी ने एक अंडा दिया था जो रानी के पास पड़ा था। अरे, ये तो रानी का अंडा है। बेचारी कैसी अभागन है, अपने बच्चे को देख भी नहीं पाई। टुन्नी चिड़िया अंडे को अपने घर ले आती है। टुन्नी चिड़िया की कोई संतान नहीं थी। वह सोचती है, क्यों ना मैं इस अंडे को अपने पास रख लेती हूँ। पर मैं इस अंडे को कैसे रख सकती हूँ? मैं सोनू चिड़े को अंडे के बारे में बता देती हूँ। टुन्नी चिड़िया सोनू चिड़े के घर जाती है। सोनू चिड़े, दरवाजा खोलो। कौन है बाहर? मैं टुन्नी चिड़िया हूँ। क्या काम है मुझसे? सोनू चिड़े, पहले दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी बात सुनने का। जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सोनू चिड़े, मैं अपनी बात कहे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। सोनू चिड़ा गुस्से में दरवाजा खोलता है। टुन्नी चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। अरे अरे, जबरदस्ती मेरे घर में क्यों घुस रही हो टुन्नी चिड़िया? सोनू चिड़े, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? तुम यहाँ अय्याशी करने में लगे हो। वहाँ रानी चिड़िया की मौत हो गई है। तो मैं क्या करूं? रानी चिड़िया की मौत हो गई है तो वैसे भी मैं रानी चिड़िया के साथ रहना नहीं चाहता था। हमेशा मुझे रोकती टोकती रहती थी, मेरे सर पर बोझ बन गई थी। अच्छा हुआ जो वह मर गई। अब मैं अपनी जिंदगी मजे से जी सकता हूँ। टुन्नी चिड़िया ये बात सुनकर बहुत दुखी होती है और वह अंडे के बारे में सोनू चिड़े को कुछ नहीं बताती। टुन्नी चिड़िया अपने घर आ जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है। हे भगवान, रानी चिड़िया का पति जैसा पति किसी को ना दे, जिसको रानी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे रानी के अंडे से क्या फर्क पड़ेगा? इस अंडे को मैं ही पालूंगी। चिड़िया अंडे की बहुत देखभाल करती है। कुछ दिनों में अंडे में से बच्चा बाहर आ जाता है। टुन्नी चिड़िया बहुत खुश होती है। टोनी
टुन्नी जी, देखिए कितना प्यारा बच्चा है। हाँ हाँ टुन्नी चिड़िया, हमें भी अब माँ बाप का सुख मिल जाएगा। सही कह रहे हो टोनी जी, मैं इस बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगी। इसे हम कभी नहीं बताएंगे कि ये हमारी असली औलाद नहीं है। इधर दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। इधर सोनू चिड़े को एड्स बीमारी हो जाती है, जिससे उसके पास कोई पक्षी नहीं जाता। जिसे चिड़िया के साथ सोनू चिड़िया रिलेशन में था, वह चिड़िया सोनू चिड़े का सारा धन लूटकर चली जाती है। अब सोनू चिड़ा अपनी आखिरी दिन गिन रहा था। तभी बीमारी की बात सुनकर टुन्नी चिड़िया सोनू चिड़े को मिलने जाती है। सोनू चिड़े, तुम्हें अपनी करने का फल आज मिल ही गया। तुमने मेरी दोस्त रानी को बहुत सताया, अब भगवान ने तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दे दिया। टुन्नी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने रानी का बहुत दिल दुखाया। भगवान ने इसलिए आज मेरी यह हालत कर दी है। रानी हमेशा से बच्चा चाहती थी। हमारे बीच में अगर बच्चा होता तो शायद आज बात कुछ और होती। ओ मेरा कोई नाम लेने वाला भी नहीं है जो मरने के बाद मेरी चिता को आग दे सके। टुन्नी चिड़िया को सोनू चिड़े पर तरस आ जाता है। सोनू चिड़े, ऐसा मत कहो, तुम्हारा रानी का एक बेटा है। टुन्नी बहन, ये तुम क्या कह रही हो? क्या सच में रानी और मेरा बेटा है? हाँ सोनू चिड़े, जिस दिन मैं रानी की मौत के बारे में बताने आई थी, उसी दिन रानी ने एक अंडे को जन्म दिया था। मगर तुम्हारी बात सुनकर मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। अच्छा किया टुन्नी चिड़िया जो तुमने मुझे नहीं बताया। शायद मैं तुमसे अच्छी परवरिश नहीं कर सकता था अपने बेटे की। टुन्नी चिड़िया, मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे मेरे बेटे से मिलवाओगी? हाँ हाँ सोनू चिड़े, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से जरूर मिलवाऊंगी। मैं कल तुम्हारे बेटे को लेकर आती हूँ। टुन्नी चिड़िया ये कहकर अपने घर चली जाती है। टुन्नी चिड़िया अपने बेटे को सारी सच्चाई बता देती है। माँ, मैं किसी का भी बेटा क्यों ना रहूं, पर आप ही मेरी माँ है और हमेशा रहोगी। टुन्नी चिड़िया सोनू चिड़े के पास जाती है। सोनू चिड़े, मिलो अपने बेटे से। सोनू चिड़ा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। टुन्नी चिड़िया, ये लो, मैंने सब कुछ अपने बेटे के नाम कर दिया है। अब मैं आराम से मर सकता हूँ। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जन्म देने वाली माँ से पालने वाली माँ बड़ी होती है। ये बात कहकर सोनू चिड़ा मर जाता है। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी के लिए बाय।